प्रिय विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की कक्षा 10 की संस्कृत विषय के पाठ्यक्रम के अंतर्गत आइए संस्कृत गद्य भारती के अंतर्गत पढ़ते हैं कवि कुलगुरु कालिदासा। इसका एक अवतरण हो गया है, यानी कि पहला और दूसरा हुआ है। आज हम तीसरे अवतरण को पढ़ेंगे। तो विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप पढ़िएगा और शब्दार्थ नोट करने के लिए रफ और लेखनी ज़रूर अपने साथ रखिएगा, क्योंकि अब बदले हुए सिलेबस क्या कहें, परीक्षा प्रारूप, बदले हुए परीक्षा प्रारूप के अनुसार अब जो छोटे छोटे प्रश्न आते हैं, हर लाइन के आधार पर प्रश्न बन सकते हैं। तो हर शब्द के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आइए उच्चारण शुरू करते हैं। एका जनश्रुतिः अति प्रसिद्धा अस्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतमः इति ख्यापितः, परन्तु अत्रापरा विडम्बना समुत्पद्यते। विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो नास्ति। केचिन् मन्यन्ते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीयचन्द्रगुप्तस्य समकालिकः आसीत् कविरसौ। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रनाटकस्य नायको अग्निमित्रः शुङ्गवंशीयः आसीत्। स एव विक्रमादित्योपाधिं धृतवान्, यस्य सभारत्नेषु एकः कालिदासः आसीत्। तस्य राज्ञः स्थितिकालः ख्रीष्टाब्दात् प्राग् आसीत्। स एव स्थितिकालः कविरपि सिद्ध्यति। कवि कालिदासस्य जन्मस्थानविषये नैकमत्यम् अस्ति। एतावान् कविरस्य महिमा अस्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुं तत्पराः भवन्ति। कश्मीरवासी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तं मन्यन्ते, वङ्गवासिनश्च वङ्गदेशीयम्। अस्ति तावद् अन्योऽपि समीक्षकवर्गः यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्धजन्मासीत्। उज्जयिनीं प्रति कवेः सातिशयो अनुरागः एतन्मतं पुष्णाति। आइए शब्दार्थ देखते हैं। थोड़ा ब्राइटनेस बढ़ाना होगा। तो शब्दार्थ देखिएगा। एका एक जनश्रुति ही लोक कथा, अति प्रसिद्धा बहुत प्रसिद्ध, अस्ति है, यया जिसके द्वारा कवि कालिदासः कवि कालिदास विक्रमादित्य से विक्रमादित्य के सभारत्नेषु सभा रत्नों में मुख्यतमः मुख्यतम अर्थात प्रमुख हैं इति इस रूप में ख्यापितः बताए गए हैं। परंतु का अर्थ परंतु ही रहेगा। यह एक अव्ययपद है। अत्र यहाँ पर अपरा दूसरी, विडंबना का भी अर्थ विडंबना ही कहेंगे। विडंबना का अगर शाब्दिक अर्थ लें तो एक दूसरी समस्या समुत्पद्यते उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य से विक्रमादित्य का अपि भी स्थितिकालः स्थितिकाल सुतराम ठीक से अस्पष्टः स्पष्ट न नहीं अस्ति है। केचित कुछ लोग मन्यन्ते मानते हैं यत् कि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालिकः समकालीन आसीत थे। कवि असौ यह, अर्थात यह कवि कालिदास द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था। ध्यान देने वाली बात यहाँ ये मिल रही है
कि एक एक अंक के जो 20 प्रश्न आते हैं, यहाँ से पूछा जा सकता है कि किस चंद्रगुप्त के समकालीन थे, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो इस हिसाब से आप दिमाग में रखिएगा द्वितीय चंद्रगुप्त के। कालिदास से कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटकस्य नाटक के, ये उनकी एक रचना का नाम है। नायकः नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय आसीत, शुंगवंशीय थे। अनेक वंश के राजाओं ने शासन किया है, उसी में एक शासक वंश का नाम है शुंग वंश। ये भी परीक्षा में उसी रूप में पूछा जा सकता है कि अग्निमित्र किस वंश के थे। आगे चलिए। सह एव, उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि को धृतवान धारण किया था। यस्य, जिनके सभारत्नों में एक कालिदास आसीत थे। तस्य राज्ञः, उन राजा का अर्थात अग्निमित्र का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात, ईसवी वर्ष से प्राक पूर्व आसीत था। ईसवी वर्ष से पूर्व था, यानी प्रथम ईसवी पूर्व था। आगे चलिए। सह एव, वही स्थिति काल कवेह अपि, कवि का भी सिद्ध्यति, सिद्ध होता है। कवि कालिदास के जन्म स्थान के विषय में अपि भी नहीं एक मत अर्थात एक विचार अस्ति है। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक विचार नहीं है। एतावान, इतनी कवेह, कवि की अस्य इन, यानी इस कवि की महिमा महानता अस्ति है, यत् की सर्वे एवं सभी ही तम उन्हें स्वस्वदेशीयम, अपने अपने देश का साधयितुम, सिद्ध करने में तत्पर भवन्ति, होते हैं। कश्मीर वास विद्वांसः, कश्मीर निवासी विद्वांस यानी विद्वान लोग, कश्मीर में रहने वाले विद्वान लोग, तम, उनको यानी कि कालिदास को, कश्मीरोद्भवम, कश्मीर में उत्पन्न, मन्यन्ते, मानते हैं। वंगवासिनश्च, और बंगाल में निवास करने वाले लोग, उनको वंगदेशीयम, वंगदेशी अर्थात बंगाल का रहने वाला, मन्यन्ते यहाँ भी जुड़ेगा, मानते हैं। अस्ति, है, तावत, इस विषय में, अन्य अपि, दूसरा भी, समीक्षक वर्गः, विद्वानों का समूह यानी समीक्षकों का समूह, यस्य मतेन, जिसके मतानुसार, कालिदास ने उज्जैनी में लब्ध जन्म आसीत, जन्म लिया था। लब्ध यानी प्राप्त किया, जन्म माने जन्म, आसीत का अर्थ तो आप जानते ही हैं, था। उज्जैनी प्रति, उज्जैनी के प्रति, कवेह, कवि का, सातिशय अधिक, अनुरागः, प्रेम, एतन्मतम, इस मत को अर्थात इस सिद्धांत को, पुष्णाति, प्रमाणित करता है। विद्यार्थियों, आइए कुछ व्याकरण के तत्व देखते हैं। अति प्रसिद्धा अस्ति, यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि की गई है। परीक्षा में पूछ सकता है कि यया पद में कौन सी विभक्ति है, तो ध्यान दीजिएगा, तृतीया। इसके लिए आपको समय समय पर शब्द रूप जो आपकी किताब में है, दुनिया के बाहरी चीज़ों से कोई मतलब नहीं, किताब से ही प्रश्न बनेंगे। आपके पुस्तक में जितने शब्द रूप हैं उनको दोहराएं। आप विभक्तियों के एक वचन, द्विवचन इत्यादि के बारे में आपको क्लास में बताया भी गया है। वहाँ से आप ये ज़रूर निर्णय कर लें कि कौन सा वचन, कौन सी विभक्ति किस रूप में होती है। आइए चलते हैं। कालिदासः, ये तो सामान्य चीज़ है, काली के दास यानी कि कालिदासा, तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। अत्र धन अपरा, यहाँ पर भी दीर्घ स्वर संधि है। विक्रमादित्यस्य धन अपि, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि है। न अस्ति, यहाँ भी दीर्घ स्वर संधि, और स्पष्टः न अस्ति, यहाँ पर विसर्ग संधि है।
विक्रमादित्य धन उपाधि धारिणा गुण स्वर संधि है। कवि धन असौ विसर्ग संधि है। नायका धन अग्निमित्र यहाँ भी विसर्ग संधि है। विक्रमादित्य धन उपाधिम गुण स्वर संधि है। सभा रत्नेषु धन एका यण संधि है। ख्रीष्टाब्दात् प्राक धन आसीत, प्राक धन आसीत में जस्त्व व्यंजन संधि है। कवेह धन अपि विसर्ग संधि है। जनस्थान विषये धन अपि यहाँ भी विसर्ग संधि है। न धन एक मत्यम धन अस्ति, यहाँ न एक मत्यम में वृद्धि संधि है, वृद्धि स्वर संधि है। कवेह धन अस्य विसर्ग संधि। महिमा धन अस्ति दीर्घ स्वर संधि। कश्मीर धन उद्भवम गुण स्वर संधि। वंगवासिनः धन च विसर्ग संधि। साथ में श्रोत संधि भी लगाई गई है जो व्यंजन के अंतर्गत आती है। तावत धन अन्य धन अपि, तावत धन अन्य या इतने में देखिएगा तो जस्त्व व्यंजन संधि है। और सा अतिशयः अनुरागः, सा धन अतिशय में दीर्घ स्वर संधि है और अतिशय धन अनुरागः इस शब्दों के संयोजन में यहाँ पर गुण स्वर संधि है। एतत् धन मतम अनुनासिक संधि की गई है। यरोनुनास के अनुनास को एक सूत्र था व्यंजन संधि में, तो यहाँ पर अनुनासिक संधि की गई है। तो विद्यार्थियों अब आइए इसका प्रसंग समझते हैं और इसके बाद हिंदी अनुवाद। प्रस्तुत अवतरण में कालिदास के जन्म स्थान, समय आदि के विषय में विभिन्न मतों का संक्षिप्त परिचय कराया गया है। एक लोक कथा अति प्रसिद्ध है जिसके द्वारा कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभा रत्नों में प्रमुख हैं, इस रूप में बताए गए हैं। परंतु यहाँ दूसरी समस्या उत्पन्न होती है। विक्रमादित्य का भी स्थित काल ठीक से स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग मानते हैं कि यह कवि रसों को यहाँ ला रहे हैं, यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त के समकालीन थे। कालिदास के मालविकाग्निमित्र नाटक के नायक अग्निमित्र शुंगवंशीय थे। उन्होंने ही विक्रमादित्य की उपाधि धारण किया था, जिनके सभा रत्नों में कालिदास प्रमुख थे। यहाँ एक का अर्थ प्रमुख के लिए किया गया है। उस राजा का स्थित काल ईस्वी वर्ष से पूर्व था और वही स्थित काल कवि का सिद्ध होता है, यानी कि ईस्वी पूर्व प्रथम शताब्दी। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में एक विचार नहीं है। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक विचार नहीं है। यहाँ आपी का अर्थ छूटा था इसलिए दोहराया हमने। कालिदास के जन्म स्थान के विषय में भी एक विचार नहीं है। इस कवि की इतनी महिमा है कि सभी लोग उन्हें अपने अपने देश का सिद्ध करने में तत्पर होते हैं। कश्मीर में रहने वाले विद्वान उनको कश्मीर में उत्पन्न और बंगाल में रहने वाले विद्वान उनको बंगाल में उत्पन्न मानते हैं। एक दूसरा भी समीक्षक वर्ग है जिसके मत के अनुसार कालिदास ने उज्जैनी में जन्म लिया था। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत को प्रमाणित करता है। ध्यान दीजिएगा, एक प्रश्न यदि आ जाए कि कालिदास ने सबसे अधिक किस राज्य को अपनी रचनाओं में वर्णन किया है या सबसे अधिक किस राज्य के विषय में उनका झुकाव रहा है, तो उज्जैनी के प्रति रहा है, इसलिए यहाँ पर ये बात कही गई है। तो विद्यार्थियों आज यहीं तक। शुभम भूयात्।